तो आपने साइड एयर पास डाल लेके, तो साइड एयर पास का एक बार पब्लिक को राज बताइए हमारे यहाँ की। हमने एक ही रात में पूरा सेटअप स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। और जो गुरुजी हैं उनको कंपटीशन किंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में जो सबसे लंबे वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित ब्लॉगर। तो भाई सबसे पहले सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव और जय जगन्नाथ। दोस्तों हम आ चुके हैं उड़ीसा मोटो मेला में और हमारे उमेश भैया कसाना डीजे फ्रॉम रिस्टल। तो कैसे हो गुरुजी? बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे जय जगन्नाथ। तो हमारे गुरुजी उमेश भैया कसाना डीजे रिस्टल से। और भाइयों जैसा कि आप सभी को बोलता, जहां हमारे उमेश भैया जाएंगे उनके पीछे पीछे हम भी चले आएंगे। डाल्टनगंज गए थे पहले रोड शो में, तो वहाँ पे भी चले गए थे हम। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में भी था रोड शो दूसरा, तो वहाँ पे भी गए थे हम। और तीसरा रोड शो इस साल के अंदर जो है वो उड़ीसा मोटो मेला में। और हमारे भैया बताएंगे। तो गुरुजी आप उड़ीसा मोटो मेले में आए हो पहली बार, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम आए हैं, अनुभव अच्छा रहा है अभी तक का। बाकी रोड शो में भी समय है, 2 तारीख का रोड शो है। बाबा जगन्नाथ का आशीर्वाद बना रहेगा तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम करके जाएंगे, मनोरंजन करके जाएंगे। बिल्कुल भाइयों। तो हमारे उमेश भैया, जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रक पे लगाने के जो सेटअप है वो मास्टर है इस चीज़ में। ट्रक पे ही सेटअप जो है वो हर जगह लगा रहे हैं। बुढ़ाना में भी हमारे यहाँ पे पड़ता है यूपी में, वहाँ पे भी ट्रक पे लगाया था सेटअप, और यहाँ पे भी ट्रक पे लगाया है। यहाँ पे कुछ अलग ही लुक के साथ में लगाया सेटअप। तो भैया लाइटिंग वगैरह हमें यहाँ पे पहले जैसी देखने को मिलेगी या फिर उससे कुछ अलग? लाइट अलग है। पहले हमारे शुभ भाई हरिद्वार से हैं, वो उनकी लाइटिंग लगती चली आ रही थी, लेकिन इस बार किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए हैं। थोड़ा शेड्यूल बिजी है भाई का, और थोड़ा सा एक और काम में वो व्यस्त हैं, तो इतना लंबा समय नहीं दे सकते थे, क्योंकि 2 रोड शो हमारे यहाँ हैं, फिर उसके बाद 2-3 रोड शो हैं, तो पूरा महीना ही रोड शो में निकल जाना है। तो इसलिए शुभ भाई इस बार नहीं आए हैं। हमारे रुद्रा भाई, रुद्रा लाइट दिल्ली से हैं, उनकी लाइटिंग लगने वाली है और बिल्कुल हटके लाइट रहेंगी, जो अब तक लगती आई हैं उनसे बिल्कुल यूनिक रहने वाला है सेटअप हमारा। बिल्कुल, तो लाइटिंग में भी यूनिक देखने के लिए मिलेगा। और साउंड की अगर हम बात कर ले तो गुरुजी आप जैसे कि मतलब हमारे यहाँ पे कोई देखो साइड एयर पास वगैरह यूज़ नहीं करता हमारे यूपी में उधर साइड में, तो आपने साइड एयर पास डाल लेके, तो साइड एयर पास का एक बार पब्लिक को राज बताइए हमारे यहाँ की। देखो, साइड एयर पास और इन एयर पास ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग रिजल्ट है दोनों का। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही ज़्यादा अच्छा चलता है, वो मेरे पास दोनों कॉम्बिनेशन हैं। तो ये स्पीकर की बात है कि आप स्पीकर कौन सा यूज कर रहे हो, आपका चलाने का तरीका क्या है, आप डीएसपी कौन सा यूज कर रहे हैं, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो उस पर भी मैटर करता है। तो साइड एयर पास लॉन्ग थ्रो के लिए काफ़ी बेस्ट है, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसा रोड शो कर रहे हो, कैसा सेटअप लगा रहे हो। ऐसा नहीं है इन एयर पास लॉन्ग थ्रो नहीं देता है, लेकिन जैसी आपकी ट्यूनिंग होगी, ट्यूनिंग करोगे उस हिसाब से सब अपनी अपनी जगह ठीक है। चलाने का तरीका आपका जैसा है उस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो भाइयों हम कसाना डीजे रिस्टल के मतलब बचपन से ही फ़ैन है। हमारे यहाँ पे सभी बोलते थे कि कसाना डीजे आया था, यहाँ पे आया था, वहाँ पे आया था। मैं क्योंकि दिल्ली का रहने वाला हूँ और हमारे जो गुरुजी हैं वहीं से ही लगभग 10 किलोमीटर दूर जो है रिस्टल गाँव में हमारे गुरुजी जो है रहते हैं, है ना। तो वहीं पर ही मतलब अपने दिल्ली में भी हर जगह चर्चा है और हर जगह ही चर्चा है ऑल ओवर इंडिया। बाहर पाकिस्तान में भी एक बार फेमस हुआ था कि कसाना डीजे। ये सब प्यार है जनता का, और ये प्यार जब तक बना रहेगा हम आगे बढ़ते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और ज़्यादा मनोरंजन करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। जब तक ये प्यार मिलता रहेगा तब तक बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। तो गुरुजी यहाँ पे आपने कितनी बेस लगाई है इस बार? बेस के लिए आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, और मैं काउंटिंग करके कुछ नहीं बता पाऊंगा। आपको वीडियो बना के और वो सब अपने व्यूअर्स के लिए भेजना होगा, बिल्कुल, ताकि उनको घर बैठे पूरा आनंद मिल सके। यहाँ के लोग तो लाइव देख के आनंद लेंगे, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोग इतनी दूर चल के आए हैं तो आप उनको घर बैठे ये रोड शो का नज़ारा देखने को मिल जाए। तो इसके लिए आप लोगों का वैसे धन्यवाद के पात्र आप हैं। तो काफ़ी भीड़ भाड़ में घुस के मेहनत करेंगे। तो हमारा भी प्यार है हमारे गुरुजी के लिए, जहाँ पे भी जाते हैं हम उनके पीछे पीछे चले आते हैं। और भाई अब से नहीं, बहुत पहले से हम कसाना डीजे के फ़ैन हैं। साउंड के मामले में और लाइटिंग के मामले में सेटअप जो है वो हर बार अलग रहता ही है, और इस बार भी कुछ यूनिक ही सेटअप देंगे। मोटो मेला में आए हैं क्योंकि अलग ही हट के कुछ यहाँ की पब्लिक को भी दिखाना है अपना जलवा कसाना डीजे रिस्टल को। और भाइयों सेटअप में जो है मतलब वो टाइमिंग वगैरह ज़्यादा नहीं लगाई हमारे गुरुजी ने। अभी तो कुछ भाइयों के जो सेटअप वगैरह हैं वो रेडी भी नहीं हुए, उससे पहले ही हमारे भैया ने जो है वो सेटअप रेडी कर दिया। लगभग कितना % रेडी हो गया? इस बार सबसे पहले सेटअप रेडी हुआ है और रिकॉर्ड टाइम में हमने एक ही रात में पूरा सेटअप
स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था और वायरिंग का काम भी लगभग आज कंप्लीट हो गया है। तो बिल्कुल। कल थोड़ी सी ढील रह गई थी क्योंकि थक गए थे, सो गए दिन में, कल दिन में काम नहीं हुआ था। तो रिकॉर्ड टाइम में हमने सेटअप का स्ट्रक्चर तैयार किया। हालांकि यहाँ पे और साउंड आए हुए हैं, वो हमसे भी जल्दी बना देते हैं, लेकिन हमने भी प्रयास किया इस बार थोड़ा जल्दी कर लें क्योंकि हम 4 दिन पहले आ गए थे। तो यही सोच के कि समय ना लग जाए, बड़ा सेटअप है, लेकिन समय रहते हमने सेटअप बिल्कुल तैयार कर दिया है और टेस्टिंग के लिए भी हम रेडी हैं, लेकिन टेस्टिंग हम कल ही करेंगे 1 तारीख को। बिल्कुल, जब सब करेंगे टेस्टिंग तभी हमारे गुरुजी भी टेस्टिंग वगैरह दिखाएंगे पब्लिक को, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि पब्लिक जो है वो एक के बाद एक सेटअप सुनना चाहती है। अब ऐसा नहीं कि एक सेटअप सुन के ही फिर वो मतलब थोड़ा वो चले जाए, रिस्पॉन्स भी पता चलना चाहिए ना। अब हमारी भी जो कान है वो सुनेंगे मतलब किस में ज़्यादा आवाज़ है, किस में ज़्यादा बेस है ना, और हम भी रिस्पॉन्स सुन के बताएंगे। गुरुजी जैसा पब्लिक जानना चाहती है कि कसाना डीजे में जो है वो कौन सी कंपनी के स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, वो सब सीक्रेट होता है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये रोड शो में हम आए हैं। ये काफ़ी लंबा रोड शो है, काफ़ी डिस्टेंस था इस रोड शो में और हमारे गोदाम में। तो हमारी दिल्ली में लाजपत राय मार्केट भगीरथ पैलेस में हमारी कंपनी है QD ऑडियो ने हमारा ये रोड शो स्पॉन्सर किया है। उनका, सुधीर भाई का दिल से धन्यवाद। तो इस बार सब कुछ जो है वो आपको QD ऑडियो सुनने के लिए मिलेगा कसाना डीजे के साथ में ही, है ना। कसाना डीजे एक्स QD ऑडियो, और एक ऑडियो नाम और पढ़ा था मैंने, मिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स है उनका, कंपनी का नाम QD है। QD ऑडियो, QD लाइट सब मिलता है और A to Z सामान मिलता है उनकी दुकान पर। बिल्कुल। तो कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो हम मिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स से लेते हैं और ये जो रोड शो है वो स्पॉन्सर किया है हमारे सुधीर भाई ने। बिल्कुल, उनका धन्यवाद। तो आप सभी को QD ऑडियो भी यहाँ पे सुनने के लिए मिल जाएगा। वो स्पीकर वगैरह हर एक चीज़ बनाते हैं ना गुरुजी। स्पीकर तो मैं नहीं यूज किया है उनका, लेकिन वो और जितने भी ब्रांडेड चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो उनके पास मिलते हैं और ऑल ओवर इंडिया में उनके डीलर हैं। तो काफ़ी मतलब ओरिजिनल माल बेचने में वो विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो गुरुजी हैं उनको कंपटीशन किंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिद्वार की कावड़ यात्रा में जो सबसे लंबे कंपटीशन जो करे वो हमारे गुरुजी ने ही करे हैं। हर बार जो है वो हमने देखे हैं कंपटीशन, अपने गुरुजी के देखे हैं, और माइकिंग भी काफ़ी तगड़ी करते हैं हमारे गुरुजी। समय के हिसाब से जो अच्छा लगता है बोल देते हैं, लेकिन मास्टर तो हमारे नितिन बाबा ही हैं। नितिन बाबा, हाँ, वो भी हमारे साथ ही हैं। वही हैं हमारे, उन्हीं से सीखा है। जो बोलते हैं दमदार तरीके से बोलते हैं वो। हम तो समय के हिसाब से जो आ जाता है समझ में बोल देते हैं, लेकिन माइकिंग मास्टर का जलवा अलग है। हाँ, नितिन बाबा जो है उनका जलवा अलग है भाइयों। बिल्कुल। और हमने डाल्टनगंज में ही उनका जलवा देख लिया था, वो वायरल भी काफ़ी ज़्यादा उसी चीज़ से हुए हैं, माइकिंग के उससे, और 1 नंबर की माइकिंग करते हैं। और गुरुजी कंपटीशन का क्या सीन रहने वाला है यहाँ पर? मतलब कंपटीशन जैसे कि आप बोलते थे कि दिन में कहोगे दिन में होगा, रात में होगा, माहौल पे डिपेंड करता है। यहाँ दिन और रात का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ लिमिटेड टाइम में रोड शो है। वो दिन और रात का कॉन्सेप्ट होता है हमारा हरिद्वार मेले में, क्योंकि वहाँ दिन रात चलता है। 6 दिन का रोड शो होता है। यहाँ एक ही दिन का रोड शो है जो 2 बजे दोपहर को शुरू होगा, रात को 11, 12, 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इस बार भाइयों बहुत तगड़े सेटअप आ रहे हैं। तो एक बार उमेश भैया से पूछते हैं, गुरुजी मतलब बहुत सारे सेटअप आ रहे हैं, जैसे कुछ हमिंग किंग भी है ना, तो मतलब क्या रिजल्ट रहने वाला है? आपने कुछ सोचा है, मतलब तैयारी करी है उस बारे में? देखो, हमिंग किंग है, अच्छा हमिंग चलाते हैं, अच्छी बात है, लोग पसंद कर रहे हैं। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, एक सेटअप में सारी चीज़ इक्वल हो तो ज़्यादा अच्छा सेटअप माना जाता है। ज़्यादा हमिंग हो और आवाज़ ना हो, वो भी एक सोचने वाली बात है कि पब्लिक उसको रिस्पॉन्स नहीं देती है, अच्छा नहीं मानती है। लेकिन उनके सेटअप में यहाँ जितने सेटअप आए हैं सब कॉम्बिनेशन अच्छा लेके आए हैं सब। बिल्कुल। तो हम रिजल्ट भी देखेंगे कि एक क्वालिटी वाला सेटअप जो है वो कौन सा रहने वाला है। हम उसको सुन के आप सभी को एक रिव्यू भी वीडियो जो है वो जल्दी आएगी, है ना, उसके बारे में जब मेला खत्म यूट्यूबरों को ये करना चाहिए कि मेले के बाद अपना एक रिव्यू दें। जो मेले के समय जनता वहाँ रहती है, जनता का रिव्यू ले लेके तब बाद में उसका वीडियो डालना चाहिए रिव्यू का। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है, तब पब्लिक का रिव्यू ही मैटर करता है। बिल्कुल, एक बताता है कि कौन सेटअप अच्छा है। बिल्कुल। एक कंपटीशन के टाइम पे भी वैसे क्लिप ऐसी शूट होनी चाहिए जिसमें कि मतलब रिव्यू हो पब्लिक का दोनों तरफ का, है ना, कि कौन किसके बारे में जो है वो बता रहा है। और यहाँ पे उड़ीसा में जैसे गुरुजी आए हैं तो हर जगह मतलब पब्लिक मुझसे ही पूछ रही है कि कसाना डीजे जो है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, और पब्लिक जान भी गई है, आई भी होगी बहुत। ये बिल्कुल मुत्तो के पास थाना है, मुत्तो में
कोने पे थाना है, थाने के थोड़ा सा आगे चलेंगे 100 मीटर पे ही हम्म, चसा खंड गांव है, उसके बिल्कुल मेन रोड पे सेटअप हमारा वहाँ लोड हो रहा है। तो जो भाई आ रहे हैं वो चसा खंड पूछ लें, बिल्कुल मुद्दों से मिला हुआ गांव है चसा खंड। बिल्कुल। तो यहाँ पे आके आपको सेटअप जो है वो दिख जाएगा, और साउंड टेस्टिंग का जो टाइम होने वाला है वो कल वो साउंड 1 तारीख टेस्टिंग को लगेगी। हम सुबह ही रिवील कर देंगे किस टाइम होने वाला है। कल 1 तारीख में 100% हमारी टेस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल। और हमारे यूपी में तो भाई कसाना डीजे जो है वो बहुत तगड़ा ही नाम जो है हमारे गुरुजी का है। फॉलोअर्स ले लो चाहे मतलब हर एक चीज़ में ले लो, और बाहर के मेले भी ले लो तो सबसे ज़्यादा बाहर के मेले हमारे गुरुजी ही करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। और तगड़ा ही जो है वो रिस्पॉन्स बिल्कुल आपको सुनने के लिए मिलेगा यहाँ पे आए हैं तो, आवाज़ के मामले में भी और बेस के मामले में भी, है ना गुरुजी? जी जी, आवाज़ और बेस दोनों इक्वल रहेंगी। ओके ओके, धन्यवाद। हाँ। सुमित भाई बहुत दूर चल के आए हैं। बिल्कुल। और हम छोटा हमारे तो बच्चा है टिकट अभी, लेकिन मेहनत करता हमारे तो है। टिकट हाँ। हमारे गुरुजी करा रहे थे, कह रहे थे कि चले जाओ ट्रेन है, लेकिन बस उस दिन की बुक नहीं होती तो मैं जरूर आ जाता ट्रेन में कोई आराम से, मगर चलो ये बात आ तो गए। ऑनलाइन नहीं बतानी चाहिए। चलो लेकिन ठीक है। फिर भी जय प्यार जगन्नाथ। है। जय जगन्नाथ।